रुको रुको, जल्दी से अपना सामान बांध लो और पहाड़ से नीचे उतर जाओ। गुरुजी। बस हो गया, तुम तो हमेशा से नीचे उतरना चाहते थे। तुम्हारी पत्नी और बच्चे तुम्हारे साथ रहना चाहते थे, है ना? तो फिर मैं अनुमति देता हूं। गुरुजी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तुरंत घर लौटूंगा। जाओ। सच में 5 साल पहले जब मैंने तुम्हें पहाड़ पर उठाया था, तुम एक लाठी भी नहीं पकड़ सकते थे। लेकिन सिर्फ 5 साल में, यहां तक कि मैं भी अब उसका मुकाबला नहीं कर सकता। प्राण नाड़ी पूरी तरह से टूट गई है। बिल्कुल सटीक ड्रैगन हंट के 36 सिद्धांतों के स्वरूप में फिट बैठता है। इसमें कोई शक नहीं, तुम मेरे आखिरी शिष्य हो। जाओ, अपने मालिक के पास जाओ। वन किंग, शियाओ तांग, क्या तुम अभी भी मेरा इंतजार कर रही हो? भैया फेंग, बाहर ठंड है, थोड़ा सूप पीकर फिर निकलना। पापा, आज मेरा जन्मदिन है, इसलिए देर से घर लौटना मना है। पापा तुम्हारे लिए सबसे बढ़िया तोहफा ढूंढ कर लाएंगे, ठीक है? हाँ। क्या सोचा था? उस दिन के बाद से पूरे 5 साल बीत गए। अचानक याद आया, तुम्हारे पास अभी भी खुद को बचाने के लिए कोई हथियार नहीं है। खास तौर पर यह लकड़ी की लाठी तुम्हें देता हूं। बाहर लड़ाई हार जाओ तो भी मेरा नाम कभी मत बताना। गुरु की शिक्षा का पालन करूंगा। सु वुमिंग, आज तेरी मौत का दिन है। संख्या पर भरोसा करके क्या कौशल दिखा रहे हो? कौशल? तेरी जान लेना ही मेरा कौशल है। रुक जाओ। भैया फेंग, यह जमाना तो पूरी तरह बिगड़ गया है। प्राण नाड़ी पूरी तरह टूटा हुआ आदमी लकड़ी की लाठी उठाए हमारे रास्ते में आ रहा है। बड़ा घमंड है। भैया को तो मार्शल आर्ट में हमेशा से कमजोरी थी और अब तो प्राण नाड़ी भी टूट गई है। उन्हें और नहीं घसीट सकते। ये तो बस राह चलता है, इसका कोई लेना देना नहीं है। इसे जाने दो। जाने दो? अब तक आ गए हो तो जान गंवानी पड़ेगी। एक भी नहीं बचेगा। हमला करो, तुम्हारा इसमें कोई लेना देना नहीं है। जल्दी से भाग जाओ। मर जा। किसने कहा हिलने के लिए? क्या बात है? प्राण नाड़ी टूटा हुआ आदमी दूसरों को बचा रहा है। बकवास बंद करो। बॉस, वह एक ही बार में गिर गया। भागो। हम क्या? तुम मर गए नहीं थे? तुम भाग्यशाली हो, उठो। फेंग भैया, झांगू और बाकी लोग कहाँ हैं? वे कैसे भाग गए? उन्हें अचानक एक संदेश कबूतर मिला और वे वापस चले गए, इसलिए मैंने तुम्हें बाहर खींच लिया। बस इतना ही? तो अब क्या करें? हाँ, शायद तुम सही कह रहे हो। वे लोग बहुत ज्यादा थे, मैं भी उनका सामना नहीं कर पाया। क्या तुमने उन्हें भगा दिया है? खैर, कोई बात नहीं। चलो अब छोड़ो। फेंग भैया, चलो हम दोनों मार्शल आर्ट स्कूल वापस चलते हैं। बहन और शियाओ तांग जब तुम्हें देखेंगी तो बहुत खुश होंगी। चलो जल्दी आओ। तुम सब यहाँ इकट्ठा होकर क्या कर रहे हो? अरे सुरुओ, दावे एस्कॉर्ट टीम के युवा नेता चेन लेई तुम्हारी बहन से शादी का प्रस्ताव लेकर आए हैं। क्या तुम्हें अभी तक पता नहीं था? क्या कहा? शादी का प्रस्ताव? आज यह चेन लेई एक जंगली हंस लेकर आया है सुपरिवार की सु वन किंग से विवाह का प्रस्ताव करने के लिए। श्रीमान चेन, आपकी भावनाओं के लिए धन्यवाद। रुको।
फेंक भैया। जबकि मैं उसका वैध पति अभी भी जीवित हूं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई प्रस्ताव लेकर आने की? शाओ लिंग फेंग, तो तुम जिंदा हो। 5 साल पहले तुमने मुझ पर हमला किया था और मुझे खाई में धकेल दिया था। तुमने सोचा भी नहीं होगा कि मैं जिंदा वापस आ जाऊंगा। 5 साल पहले तुम सिर्फ अभ्यस्त नहीं थे। उस समय अगर तुमने वान किंग को बहकाया ना होता और सू परिवार में दामाद न बने होते तो तुम बहुत पहले मर चुके होते। शाओ लिंगफेंग 5 साल बीत गए, लेकिन तुमने बिल्कुल भी तरक्की नहीं की है, बल्कि तुम्हारी मेरिडियन पूरी तरह टूट चुकी है। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मर जाना बेहतर होता। सुपरिवार के दरवाजे पर दोबारा कदम मत रखना। इन सालों में तुम बाहर शायद किसी के यहाँ कोयला झोंकने वाला नौकर बनकर रहे हो। यह लकड़ी का डंडा लेकर तुम यहाँ क्या करने आए हो? वान किंग, मैं वापस आ गया हूं। सुपरिवार ने तुम्हें 5 साल पहले ही मरा हुआ मान लिया है। अब मेरी बेटी श्रीमान चेन रुओ से विवाह करेगी। शाओ लिंगफेंग, अगर तुम्हें थोड़ी भी शर्म हो तो फौरन यहाँ से चले जाओ। हाँ, वान किंग ने पहले ही मेरा प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है। अब वह चेन परिवार की बहू है तुम्हारा उससे। अब कोई लेना देना नहीं रहा। वान किंग, मुझे इनकी बातों से कोई मतलब नहीं। मैं सिर्फ तुम्हारा जवाब सुनना चाहता हूं। वान किंग, तुम मुझे चुनोगी या उसे चुनोगी? चुनने की क्या जरूरत है? एक टूटी मेरिडियन वाला कोयला झोंकू और एस्कॉर्ट टीम के युवराज के बीच बेवकूफ भी फैसला कर सकता है। वान किंग, इस निकम्मे से उलझने की कोई जरूरत नहीं। चलो। माफ करना। वान किंग सू लियू मार्शल आर्ट स्कूल की बेटी हैं। तुझ जैसे को कोई क्यों चुनेगा? वान किंग, क्या यही है तुम्हारा चुनाव? श्रीमान चेन रुओ, मुझे उसके साथ अकेले में बात करनी है। ठीक है। वान किंग, यह हमारे प्यार का प्रमाण है, याद है? यह तुमने अभी तक इसे रखा है? तो सच में तुमने अभी तक मुझे नहीं बुलाया। जब तक गर्मियों में बर्फ नहीं गिरती, जब तक यह गेंद वापस नहीं आ जाती, हम दोनों अब मुमकिन नहीं। क्यों? मुझे कारण बताओ। क्योंकि शियाओ तांग मर चुकी है। क्या कहा? 2 साल पहले उसे एक गंभीर बीमारी थी। बुखार से तपती, हर दिन पापा को पुकारती रहती थी। वह हमेशा तुम्हारा इंतजार करती रही, लेकिन तुम एक बार भी नहीं दिखे। मुझे चेन लेई ने फंसाया था। मैं शियाओ तांग के गुजरे हुए 2 साल हो गए। मैंने आखिरकार तुम्हें दिल से थोड़ा थोड़ा करके मिटा दिया था, और अब तुम अचानक फिर से आ गए। मेरे साथ कुछ भी नहीं हुआ था ऐसा करके फिर से प्यार करने को कह रहे हो। ऐसा क्यों? आज से मैं सू वान किंग तुम्हें औपचारिक रूप से छोड़ रही हूं। यह तलाकनामा स्वीकार करो। अब से तुम और मैं, सुपरिवार और इससे पूरी तरह खत्म। ठीक है, आज से मेरा सू वान किंग से और सू परिवार से कोई लेना देना नहीं है। सू परिवार का कुछ भी हो जाए, उससे मेरा कोई वास्ता नहीं। Son-in-law. 3 days ago, a challenge letter arrived from the Zhang family. Their target is the Su family's signboard of the #1 martial arts school in the world. Wu Ming is also injured, so this time, the Su family has no one to rely on but you. Father-in-law, as long as I'm here, I absolutely won't let the Zhang family have their way. Good.
By kicking out that useless son-in-law, I've gained a reliable one. This deal isn't bad. Master, the strength testing stone in the back mountain has broken. What did you say? Master, please look. This strength testing stone, even the top master on the martial arts ranking, even with a full power strike, can only leave a 1-inch scar. To think it was completely shattered. Could it be that some master passed by and in passing did this casually? This person is a master not yet known to the world. If we can borrow their power, the Su family will surely turn things around, and we won't have to worry about the duel with the Zhang family. Young lady, you've been thinking about your husband all along, haven't you? Why? Is the duel between the Su and Zhang families today? 3 days later, the Zhang and Su families will engage in a life or death battle. The winner will become the #1 martial arts school in the world. And the loser will be exiled. Wu Ming is seriously injured. Father is old, and among the disciples, there's no one who can fight. The Su family now has no means to deal with this, even if Brother Feng returns. It just means one more casualty. But if it's Chen Lei, maybe he can really save the Su family. But never mind. About the matter of telling you to hide Xiaotang. How did it go? Rest assured, that place is very safe and the Zhang family will definitely not find it. You said Xiaotang was dead. Then why? In her room. Are there freshly washed clothes? And there's a drawing of me on the desk. They're just old things I never threw away. I don't believe it. Her room felt lived in. If no one had lived there for 2 years. It wouldn't be in that state. One king. I'm not a fool. Did something troubling happen? Tell me, huh? We vowed when we got married, didn't we? That no matter what happens, we'll overcome it together. Have you forgotten? Actually. So family, come out and prepare to die. सू परिवार बाहर आओ और तैयार हो जाओ। झांग परिवार आ गया है। भैया फेंग को तुरंत भगा दो। अभी क्या कहने वाला था? कुछ खास नहीं, तुम ज्यादा सोच रहे हो। वह कमरा अभी चेन लेई का बेटा रहता है। चेन लेई? बेटा? अच्छे से सुन लो, मैंने तुम्हें पहले ही छोड़ दिया है। मेरे सुख दुख का साथी चेन लेई है। सू परिवार का तुम पर कोई कर्ज नहीं है। अब और यहाँ मत रुको। मैं तुम्हारा चेहरा भी नहीं देखना चाहती। चेन लेई? फिर से चेन लेई? वह चेन लेई नाम का व्यक्ति। देखते हैं कि वह सू परिवार की रक्षा कर पाता है या नहीं। भैया फेंग, तुम यहाँ क्यों हो? श्याओ लिंग फेंग, पिछले दरवाजे से तुरंत भाग जाओ, यही कहा था ना? तुम्हारी नसें पूरी तरह टूट चुकी हैं, फिर भी मरने के लिए इतने उतावले हो। सूलियू मार्शल आर्ट स्कूल में कोई नहीं है क्या? मैं बहुत देर से इंतजार कर रहा हूँ। कितना बड़ा इंच चढ़ाकर बात कर रहे हो। अभी समय नहीं हुआ है। यह नौजवान इतना अशिष्ट है, बेशर्म। सू परिवार जब इस हवेली से जीवित बाहर आएगा, तब शिष्टाचार की बात करना। झांग तियाना गैंग, यह बहुत ज्यादा है। आज सू परिवार की हवेली से जाएंगे या तो लाशें या सिर्फ झांग परिवार के लोग। तुम पिताजी, अगर सू परिवार के छोटे मोटे लोगों से निपटना है तो मैं अकेला काफी हूँ। कोई आओ और लड़ो। यांग जीबा मार्शल आर्ट रैंकिंग में 15वें स्थान पर। हमारे मार्शल आर्ट स्कूल का सबसे मजबूत सीनियर भी सिर्फ 39वें स्थान पर, और अभी वह घायल है। वह मार्शल आर्ट रैंकिंग में 15वें स्थान पर। कौन मरने जाएगा? क्या हुआ? तुम्हारा वह दुनिया का नंबर 1 मार्शल आर्ट स्कूल अब सिर्फ बातें करने लगा है? मैं लड़ूंगा। ठीक है। अभी तो पहला राउंड है और हार मान ली। यह है दुनिया की सर्वश्रेष्ठ मार्शल आर्ट अकादमी का शिष्य। झांग जीबा इतना मजबूत है?
हमारी अकादमी में दूसरा सबसे अच्छा शिष्य सीनियर्स को छोड़कर सबसे कुशल है। झांग जीबा डंडा चलाते समय सीधा तो होता है, लेकिन वापस लाने में देर करता है। इसमें खास कुछ नहीं है। भैया फेंग, तुम्हें यह कैसे पता चला? चूल्हे के नीचे काम करने वाला डंडेबाजी के बारे में बता रहा है। तुम्हारे हाथ में हथियार नहीं है, बस लकड़ी का एक टुकड़ा है। शियोलिंग फेंग, यह प्रतियोगिता का मैदान है, चूल्हा नहीं। यह तुम्हारे लिए बाधा डालने की जगह नहीं है। शियोलिंग फेंग, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम इस जान की बाजी लगी प्रतियोगिता को आग जलाकर खाना बनाने जैसा समझ रहे हो? बस करो। झांग जीबा, तुमने अभी जीता नहीं है ना? तो फिर मैं तुम्हारे आदमी को पीट कर रख दूंगा। एक बार फिर। झांग जीबा का लंग या बैंग बहुत भारी है, क्योंकि वह सिर्फ ताकत पर निर्भर है तो एक बार भारी होता है, लेकिन गति नहीं होती। भैया फेंक की नजर कब इतनी पैनी हो गई? तुम इतने अच्छे जानकार कब बन गए? होंग क्वान, दाएं कंधे पर निशाना लगाओ। उसके दाएं कंधे पर पुराना घाव है। अच्छी नजर है, जैसी उम्मीद थी लॉन्गमिन काफिला संरक्षण दल के युवा नेता से। यह साफ तौर पर जानबूझकर दिखाया गया कमजोरी है। सिर्फ चेन लेई जैसे मूर्ख ही इसे मानेंगे। चुप रहो, अपनी जलन को रोक लो। तुम जैसे नाकारा को क्या पता। पिताजी, बस करो। मेरा पैर। भैया फेंग, तुम ठीक हो? हाँ, ठीक हूं, बिल्कुल ठीक। पहले मैं लकड़ी चीरता और पानी ढोता था। तीसरी बार लकड़ी चीरने पर ताकत खत्म हो जाती है और चौथी बार ताकत लगती ही नहीं। वह कुल्हाड़ी हमेशा बाएं पैर पर लगती थी। आज मैंने कुछ नहीं किया तो ताकत क्यों नहीं लग रही? तीसरी बार बायां पैर। अच्छा, समझ गया। क्या यही उसकी असली कमजोरी थी? लेकिन भैया फेंग, तुम्हें यह कैसे पता चला? तुम तो हमेशा मार्शल आर्ट में खराब रहे। और अब तो तुम्हारी क्यूई मार्ग भी पूरी तरह टूट चुके हैं। मर जा। मेरी बात मानो, डरो मत। उसके दाएं कंधे पर निशाना लगाओ। उसके दाएं कंधे पर पुराना घाव है। होंग क्वान, उसकी बात मानो। ठीक है। होंग क्वान, होंग क्वान, दाएं कंधे का पुराना घाव तुम लोगों को लापरवाह बनाने के लिए एक चाल थी। यंग मास्टर, बहुत खूब। यह नामुमकिन है। बिल्कुल नहीं। यह जरूर होंगे क्वान की ताकत की कमी थी। ओह, फिर तुम ही कोशिश करके देखो। बस यही तो मैं चाहता हूं। मैं तुम्हें जरूर हार मानवा दूंगा। बेवकूफ। यंग मास्टर झांग, यंग मास्टर झांग, बस मेरी जान बख्श दो। तुम सू परिवार के आदमी हो। आज या तो तुम मरोगे या मैं जीऊंगा। यंग मास्टर झांग, यंग मास्टर झांग, मैं सू वानचिंग से अभी शादी नहीं हुई है। वह सू परिवार का दामाद है। मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। ओह, सच में? यंग मास्टर झांग, मुझे पहले से ही पता था कि असली सर्वश्रेष्ठ मार्शल आर्ट स्कूल तो झांग परिवार का ही है। सू परिवार तो बस नाम का है। यंग मास्टर झांग, मुझे अपने साथ रहने दीजिए। यह चेन लेई आपके प्रति वफादार रहेगा। चेन ले। तुम दुश्मन के साथ मिल गए। ठीक है, तुम चालाक हो। मिस सू, तुम्हें मर्दों को पहचानने की आंख नहीं है। पहले एक बेकार रसोइया था,
अब यह कायर है। अगर तुम शांति से मेरी बाहों में आ जाती तो शायद मैं तुम पर दया करके तुम्हें छोड़ देता। यंग मास्टर झांग, मजे करने के बाद हमें मत भूलना, ठीक है? यह कमीना चेनलई इंसानियत से गिरा हुआ। चेनलई, मुझे नहीं पता था। सु वानचिंग, तुमने जिस आदमी को चुना वह यही है। कैसा रहा? सु परिवार में अब कोई नहीं बचा है क्या? तो यह मार्शल आर्ट स्कूल, सु परिवार की युवती, सब कुछ जांग परिवार का होगा। जब तक मैं यहां हूं तुम्हें घमंड करने का मौका नहीं मिलेगा। तो वुमेन, तुम अपने चरम पर भी मार्शल आर्ट रैंकिंग में 33वें स्थान पर हो, मैं 72वें स्थान पर हूं। अभी तो तुम गंभीर रूप से घायल हो और मुझसे लड़ने की सोच रहे हो। बहस मत करो, अपनी ताकत दिखाओ। यहां सू से नपाई संभाल नहीं पाएंगे। युवा मालिक बहुत बढ़िया। उसकी हड्डियां तोड़ दो। हाँ हाँ। बस एक और बार और तुम धराशायी हो जाओगे, कुत्तों का खाना बन जाओगे। तीसरा बार। घुटने टेक दो। तीन बार लकड़ी चीरने से ताकत खत्म हो जाती है, चौथी बार ताकत ही नहीं रहती। वह कुल्हाड़ा हमेशा तुम्हारे बाएं पैर पर लगता था। अभी भी हार नहीं मानोगे? चौथा बार। अभी। हाँ कुन। हाँ, आखिरकार तुम मेरे बेटे ही हो। फेंग भैया ने ठीक कहा था। क्या सच में वह उस समय का वही बेकार आदमी है? जांग परिवार हार चुका है, वापस लौटो। तुम 2 का 8, ये तो बेईमानी है। इस बार मेरी बारी है। चांग तियान गैंग मार्शल आर्ट्स रैंकिंग में नंबर 9 है। ऐसे दुश्मन से हम कैसे निपटे? दिखावा मत करो, तुम्हारा सब दिखावा है। बड़े होकर छोटों को सताने में तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम पूरी दुनिया की हंसी बन जाओगे। दुनिया सिर्फ विजेताओं का सम्मान करती है। तुम नौसिखिए, क्या तुम मेरी एक चोट झेल सकते हो? झेल सकते हो? आ जाओ। वुमिंग वुमिंग। तुम एक साधारण प्रहार भी नहीं झेल सकते। जांग परिवार के सामने इतराओ मत। सु जेंगतियान, सु परिवार दुनिया में सर्वश्रेष्ठ का बोर्ड लगाने के लायक नहीं है। मंच पर आओ और मेरी 3 चोटें झेलो, या फिर खुद ही बोर्ड उतारकर दोनों हाथों से पेश करो। चुनो। पिताजी, आपका शरीर। ये बोर्ड हमारे सुपरिवार के पूर्वजों ने अपनी जान जोखिम में डालकर हासिल किया था। मेरी पीढ़ी में इसे बर्बाद नहीं होने दूंगा। पवन भेदी डंडा ले आओ। डंडा भी नहीं पकड़ सकते तो क्या बचाने की सोच रहे हो? पहले तुम इतनी बातें नहीं करते थे, नहीं करते थे। चाहे तुम्हारी जुबान कितनी भी तेज क्यों ना हो, ये प्रहार तुम नहीं बचा सकते। सु जेंगतियान 3 प्रहार नहीं झेल पाएगा। ये रसोइया हर बात पर बोल रहा है। हमेशा से सबसे बेकार रहा है। अब कौन सा बड़ा आदमी बन गया है? अब कौन सा बड़ा आदमी बन गया है? अगर ताकत है तो गुरु की जगह लड़ो। यहाँ बस शिकायत करके क्या हासिल होगा? पिताजी। पिताजी। सु परिवार में अब और कोई लड़ने वाला नहीं बचा। पिताजी, क्या करूं?
सुयुवती, क्यों ना उस रसोइये के पूर्व पति को ही वापस बुला लिया जाए? कम से कम संख्या तो बढ़ेगी। वैसे भी बस एक और व्यक्ति की पिटाई होगी। युवा मास्टर चांग, कृपया मजाक बंद करें। मैंने तो शाओ लिंगफेंग से सभी संबंध तोड़ दिए हैं। वह सिर्फ एक बाहरी है। वह सुपरिवार के लिए लड़ने के लायक नहीं है। सुपरिवार में अभी भी मैं हूं। यह लड़ाई मैं लड़ूंगी। दीदी, तुम सिर्फ आत्मरक्षा ही कर सकती हो। अगर अब जाओगी तो मौत को दावत देने जैसा होगा। वान किंग, मत चढ़ो। अखाड़ा दिखावा करने की जगह नहीं है। मैं सू हूं। मैं सू परिवार की हूं। सू परिवार जब इस हालत में आ गया है तो अब कुछ न करना मुमकिन नहीं है। क्या सू परिवार में कोई नहीं बचा? अरे एक औरत सामने आई है। दीदी, तुम में तो काफी हिम्मत है। घुटने टेक कर हार मान लो। सू लियू मार्शल आर्ट स्कूल हमें सौंप दो, तुम्हारी जान बख्श देंगे। मर जाऊंगी लेकिन हार नहीं मानूंगी। अच्छा, तो फिर कोई रियायत नहीं मिलेगी। हिम्मत तो है लेकिन कौशल नहीं। वान किंग, क्या बात है। सू परिवार की बेटी। शरीर का ढांचा तो बेहतरीन है, त्वचा भी गोरी है। झांग तियानगैंग, रुको, मेरी बहन को छोड़ दो। एक बार अखाड़े में आ गई हो तो या तो हार मानो या मरो। अगर हार नहीं मानती तो यह डंडा नहीं रुकेगा। तुम क्या कर रहे हो? क्या यह नियम तोड़ना है? शियो लिंगफेंग, पता है क्यों हमने तुम्हें दामाद मानने से इनकार कर दिया? समझते हो, इस तरह के मौकों पर सिर्फ बस देखते रहने से उसे बचाया नहीं जा सकता। तुम एक बेकार नाकारा आदमी हो। सू परिवार का कुछ भी हो, बाहरी लोगों को कोई लेना देना नहीं। जेड पेंडेंट। सू वान किंग, ये जेड पेंडेंट तुमने फेंक दिया था ना? लिंगफेंग भैया, शियाओ तांग जिंदा है। पूरब की दवाई की दुकान में शियाओ तांग वहीं है। यह पेंडेंट ले जाओ और उसे ढूंढो। उसे लेकर भाग जाओ। जितना दूर जा सको उतना अच्छा। सू परिवार के मामलों से कभी नहीं जुड़ना। नहीं। सू वूमिंग, इसे ले जाओ। लिंगफेंग भैया, जल्दी जाओ। शियाओ तांग की अच्छे से रक्षा करना। जाओ, एक नाकारा आदमी होकर यहाँ रहोगे तो बस मौत का इंतजार करोगे। जल्दी से शियाओतांग को लेकर दूर कहीं गायब हो जाओ। जाओ, कोई भी नहीं भाग पाएगा। पहले इस औरत का काम तमाम करते हैं, फिर एक एक करके तुम सबका हिसाब करेंगे। शियाओ तांग, लिंगफेंग भैया, माफ करना। वान किंग, दीदी, चाहे कुछ भी हो जाए, बस जिंदा रहना।
लकड़ी के डंडे से तुम मुझसे लड़ने की बात कर रहे हो? यह है वांजुन जेन लोंगुन। हथियारों की रैंकिंग में यह 37वें स्थान पर है। इससे मारे गए ताकतवरों की संख्या 100 से कम नहीं है। तुम जैसा मुझे हरा पाएगा? तुम्हारे लिए तो बस एक लकड़ी का डंडा काफी है। सु वान किंग चाहे शियाओ लिंग फेंग आ जाए, सु परिवार का विनाश बस जल्दी हो जाएगा। अगर समझदार हो तो जल्दी से सर झुका दो, तब शायद तुम्हारी जान बख्श दूं। भैया फेंग, खुद को ज्यादा मत घसीटो, जल्दी नीचे उतरो और यहाँ से चले जाओ। लेकर शियाओ तांग को लेने जाओ, उसे डराओ मत। लेकिन झांग परिवार, जब तुम लोग वापस आओगे तब तक झांग परिवार खत्म हो चुका होगा। कितनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। हाँ छोकरे, इतनी शेखी मत मार। क्या तुम्हें लगता है पहले जैसी किस्मत फिर मिलेगी? मर जा। भैया फेंक, सावधान। दीदी, पिताजी, यह असंभव है। शाओ लिंग फेंग की मेरिडियन पूरी तरह से टूट गई है। उसे मार्शल आर्ट नहीं करनी चाहिए। यह लड़का बचपन से ही बेकार था। अब उसकी मेरिडियन पूरी तरह से टूट गई है, फिर भी उसके पास इतनी ताकत कैसे है? यह शाओ लिंग फेंग वह इतना शक्तिशाली क्यों है? भैया फेंग ने झांग जीबा की कमजोरी भी पहचान ली और झांग तियानगांग को भी एक ही बार में हरा दिया। वह वाकई कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। भैया फेंग, तुम आखिर कौन हो? मैं कौन हूं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आज से सु परिवार की बात मैं संभालता हूं और तुम लोगों को भी अपने की सजा मिलेगी। रुको शाओ, तुम सु परिवार के लिए पूरी तरह से समर्पित हो, लेकिन सु परिवार तुम्हें अपना नहीं मानता। सु वान किंग ने तलाकनामे से तुम्हें बाहर निकाल दिया है ना? सु परिवार के सभी लोग सबके सब कृतज्ञ हैं। उनके लिए गुस्सा करने की क्या जरूरत है? हाँ, क्यों ना झांग परिवार में आ जाओ। हम तुम्हें मेहमान के रूप में स्वागत करेंगे। कृतज्ञ सु परिवार को मिलकर नष्ट करें, कैसा रहेगा? भैया फेंग, मैंने कभी भी तुम्हें नीचा नहीं देखा। लिंग फेंग, चाहे मुझे कैसा भी बर्ताव मिले, वान किंग ने तुम्हें धोखा नहीं दिया। भैया फेंग, दीदी ने सिर्फ एक बहाना बनाया था, तुम्हें बचाना चाहती थी बस। बहाना? हम्फ, शाओ लिंग फेंग, इन कई सालों में यह मैं ही था जो दिन रात सु वान किंग के साथ रहा। इन कई सालों में हमने अच्छे से साथ रहा। जो करना चाहिए था और जो नहीं करना चाहिए था वह सब किया मैंने। चिनलई, बकवास बंद करो। दीदी और तुम्हारे बीच कुछ भी नहीं है। शाओ लिंग फेंग, सु वान किंग का यह रवैया सिर्फ इसलिए है क्योंकि तुम सु परिवार के लिए ढाल बन रहे हो। उसके लिए तुम और मैं सिर्फ उसके सु परिवार को बचाने के लिए औजार हैं। भैया फेंग, उसकी बकवास मत सुनो। मैं ऐसी नहीं हूँ। अगर वह सच कह रहा है और फिर भी तुम सु परिवार का साथ दोगे तो क्या तुम धोखा खाना जारी रखोगे? शाओ लिंग फेंग, अपनी ही औरत को काबू में नहीं कर सकते तो तुम आदमी हो कैसे? अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो सु परिवार को नष्ट कर देता। भैया फेंग, बस करो। जो करना चाहिए और जो नहीं करना चाहिए सब कुछ कर चुका हूं। बस बहुत हो चुका। तलाकनामा भी, कड़वे शब्द भी, सब कुछ समझता हूं। तुम सिर्फ मुझे फंसाना नहीं चाहते हैं ना? अगर तुम मुझ पर विश्वास करो तो ठीक है। अगर सलाह नहीं मानोगे तो मैं नहीं छोड़ूंगा। हारे हुए कुत्ते, तुम अब भी क्या करना चाहते हो? शियाओ लिंगफेंग, क्या तुम सच में मुझे हरा देने भर से समझते हो कि जीत गए? सुन लो, झांग परिवार का अंत नहीं हुआ है। मार्शल आर्ट्स रैंकिंग में प्रथम महान गुरु है जेनशान ने पहले ही हमारे झांग परिवार की 10 साल तक रक्षा करने का वादा किया है। 3 दिन पहले मैंने उनसे सहायता मांगी थी। अब तक वे रास्ते में होंगे, वह जल्द ही आ जाएगा। क्या? हे जेनशान, वह तो मार्शल आर्ट्स रैंकिंग में प्रथम महान गुरु है। हम अब डर लग रहा है। लिंगफेंग, तुम चाहे कुछ भी छुपाओ, तुम किसी भी हाल में हे जेनशान का मुकाबला नहीं कर सकते। पिताजी, भाई लिंगफेंग ने सु परिवार के लिए खड़े होकर मदद की। तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? हे जेनशान, यह नाम मुझे कहीं सुनाई पड़ा है। महान मार्शल, कृपया मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। कृपया मुझे ड्रैगन स्लेयर 36 स्टाइल्स सिखाइए। तुम में बहुत कम प्रतिभा है। तुम उपयुक्त नहीं हो। तो फिर पहाड़ पर सफाई, पानी भरना, छोटे मोटे काम, कुछ भी?
शिफू उसे यहीं रहने दो। ठीक है। और नीचे फिर से शिफू आपका शिष्य हे जैनशान आपके सामने उपस्थित है। वही था। यह भी ठीक है। बहुत दिन बाद मिले हो। इन 2 सालों में तुमने कितनी प्रगति की है देखते हैं। बहुत दिन बाद मिले, देखते हैं इन 2 सालों में तुम कितने बड़े हो गए हो। हाँ। तुम्हारी इतनी हिम्मत? वह हे जैनशान है, वुजुन के सीधे शिष्य हैं। तुम क्यों गुरु जैसी बातें कर रहे हो? वुजुन के सीधे शिष्य? वह तो किंवदंती जैसे हैं। हाँ। तुम जैसे नकारा की कि मेरी तो टूट गई होगी और तुम हे जैनशान से मिले कि मेरी पूरी तरह टूट गई है, फिर भी मैं तुम सबको पीट सकता हूँ, है ना? तुम शायद भैया फेंग अब इतने मजबूत हैं, शायद सच में हे जैनशान से मिले थे और उनसे सीखा था, तो फिर वह वुजुन के सीधे शिष्य के शिष्य हुए। यह तो कोई सपना है। हे जैनशान पिछले कुछ सालों से पहाड़ों में एकांत साधना कर रहे थे। बस कुछ दिन पहले ही नीचे उतरे हैं। एक आम आदमी का उनसे मिलना लगभग नामुमकिन है। ओह, बस ठीक ठाक। पहले वह हर दिन मेरे सामने मंडराता रहता था, भगाने पर भी नहीं जाता था। तुम डर के मारे पागल हो गए हो क्या? ऐसी बकवास कर रहे हो? सू वान किंग, अगर तुम इस आदमी के साथ मजाक करते रहे तो पूरा सू परिवार हे जैनशान के हाथों मिट्टी में मिल जाएगा। जियाओ लिंगफेंग, हे जैनशान के आने से पहले मैं तुम्हें एक आखिरी मौका देता हूँ। अगर अभी झांग परिवार में शामिल हो जाओ तो आज की बात भुला दी जाएगी। चाहे खुद हे जैनशान आ जाएं, वे भी मुझसे ऐसी बात नहीं करेंगे। यह छोटा सा बूढ़ा बहुत घमंडी है। मजाक मत करो। हे जैनशान का इस तरह अपमान करने की हिम्मत। हे जैनशान वुजुन के सीधे शिष्य के बहुत चहेते थे। उन्हें ड्रैगन स्लेयर 36 स्टाइल तक सिखाई गई थी। ड्रैगन स्लेयर 36 स्टाइल? बिल्कुल। सीनियर हे ने ड्रैगन स्लेयर 36 स्टाइल का पहला स्टांस पूरी तरह महारत हासिल कर लिया है। ड्रैगन स्लेयर 36 स्टाइल सबसे गहरा रहस्य है। एक साधारण योद्धा भी अगर उसकी थोड़ी सी भी नकल कर ले तो उसे माहिर माना जाता है। हे जैनशान ने पहला स्टांस सीख लिया है। ड्रैगन स्लेयर 36 स्टाइल कुछ भी नहीं है। वुजुन के सीधे शिष्य भी असल में कोई खास नहीं है। चुप रहो। तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई ऐसी बात कहने की? यह ड्रैगन हंटिंग 36 स्टाइल है। मैं मार्शल आर्ट मास्टर का सीधा शिष्य हूँ। क्या तुम सू परिवार को भी अपने साथ ले जाने का इरादा रखते हो? कुएं का मेंढक, एक चूल्हा जलाने वाला नौकर। तुमने ड्रैगन हंटिंग 36 स्टाइल के बारे में मार्शल आर्ट मास्टर के सीधे शिष्य के बारे में नहीं सुना है? ओ, बड़ी बातें करने वाले। बेकार की बातें मत करो। जब हे जैनशान आएगा, तुम जैसे अहंकारी व्यक्ति को देखना कि तुम्हें कैसे सजा मिलती है। शियाओ लिंगफेंग, हे सेनापाई को गुरु की निंदा सबसे ज्यादा नापसंद है। उनके गुरु का अपमान करने का मतलब तुम खत्म हो गए। कौन? ड्रैगन हंटिंग 36 स्टाइल को लापरवाही से बताते हुए गुरु का अपमान करने की हिम्मत। जल्दी आ गए। हे सेनापाई, ठीक समय पर आए। यही है शियाओ नाम का आदमी। उसकी प्राण शक्ति पूरी तरह टूट गई है, फिर भी अपनी सीमा नहीं जानता। न केवल हे सेनापाई का अपमान किया, गुरु को भी महत्वहीन बताया। क्या घमंडी आदमी है। गुरु का अपमान करने की हिम्मत। इस हाथ से उसे खत्म करके गुरु की प्रतिष्ठा बहाल करूंगा। अरे हे सेनापाई, यह आदमी सिर्फ सू परिवार का पुराना दामाद था। अब सू परिवार से कोई लेना देना नहीं है। कृपया सू परिवार को इसमें न घसीटें। पिताजी, शियाओ लिंगफेंग मेरा पति है। चाहे कुछ भी हो जाए, हम एक साथ उसका सामना करेंगे। क्या गुरु? हे सेनापाई, यही है। जल्दी से इसको सजा दें, उसे सबक सिखाएं। हे जैनशान, तुम क्या करने की सोच रहे हो? गुरु, गुरुजी, मेरी नजर भी ठीक नहीं है। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। कृपया मुझे दंड दीजिए। तूने मुझे क्या कहा? सीनियर हे, तुमने शायद किसी और को समझ लिया है। यह मार्शल आर्ट्स रैंकिंग में पहले स्थान वाला व्यक्ति एक रसोइया को अपना शिष्य बना रहा है। अच्छा, वह ताकत परखने वाला पत्थर भी लिंगफेंग ने ही तोड़ा था। क्या मैंने गलत देख लिया था? भैया फेंग इतने मजबूत थे? भैया फेंग की एनर्जी मेरिडियन पूरी तरह टूट गई थी। उन्होंने कितना दर्द सहा होगा। यह तो असंभव है। एक साधारण रसोइया तुम्हारा गुरु कैसे हो सकता है? समझ गया।
हे जैनशान, तुमने सू परिवार से पैसे लेकर जानबूझकर यह सब कह रहे हो, है ना? आशिष्ट, गुरुजी, झांग परिवार के इन मूर्खों को मैं अभी सबक सिखाता हूँ, माफी मनवाता हूँ। हे जनशान, भूल गए? तुमने वादा किया था कि 10 साल तक झांग परिवार की रक्षा करोगे। हाँ, मैंने कहा था 10 साल के भीतर अगर झांग परिवार मेरी लाल रेखा पार नहीं करता तो मैं उसकी रक्षा करूंगा, और वह लाल रेखा है मेरे गुरुजी। गुरुजी। पिताजी। जांग परिवार के पिता और पुत्र ने मेरी पत्नी और परिवार को सताया। इस बदले को मैं अपने हाथों से लूंगा। हाँ, जीवन भर लगा दूं तो भी ड्रैगन विरोधी 36 तकनीकें देखना चाहता हूं। मैंने कहा था ना, आज खास दिन है, खूब दिखाऊंगा। इस लाठी कला से तुम्हारी चैनलों को तोड़ दूंगा। सोना, स्वर्ण ड्रैगन, महान साधु स्वर्ग के बराबर। यह गुरु से मिली यह लकड़ी की छड़ी क्या यह पौराणिक स्पिरिट गोल्ड रॉड है? मालिक। आखिरकार तुमने समझा, तुम बोल सकते हो। अगर मालिक मेरा नाम ले तो अनुबंध पूरा हो जाएगा। मेरी आवाज सिर्फ मालिक ही सुन सकता है। ठीक है, आज हम साथ लड़ेंगे। मेरी नसें कट गई हैं मेरी बाह की। यह नहीं, मार्शल आर्ट की नींव को पूरी तरह से तोड़ दिया है। जान तो बच गई है, लेकिन अब कभी मार्शल आर्ट नहीं कर पाएगा। आज से अगर तंग करना है तो बस बातें ही करो। महान महाराज, यह कोई है जिसने लचीली दिव्य छड़ी का इस्तेमाल कर ड्रैगन मारने के 36 रूपों में से पूर्ण रूप छोड़ दिया। आकाश और पृथ्वी गूंज रहे हैं। 100 साल हो गए, आखिरकार किसी ने लचीली दिव्य छड़ी चला पाया। लगता है छू राज्य के लियांगझो से अजीब घटना हो रही है। वह व्यक्ति छू राज्य में है। अगर लचीली दिव्य छड़ी नहीं है तो इतनी बड़ी उथल पुथल नहीं मचा सकता। कोई शक नहीं, 5 साल में एक बार होने वाली मार्शल आर्ट्स प्रतियोगिता 1 महीने बाद शुरू होने वाली है। अगर जिन राज्य उसे अपनी योद्धा टुकड़ी में शामिल कर ले, पहला स्थान जिन राज्य का हो जाएगा। किसी भी तरह जो देना चाहिए वो दे दो, जो छीनना चाहिए वो छीन लो। ये व्यक्ति झाओ राज्य का है। अपने अंगरक्षकों को इकट्ठा करो और मेरे साथ रात भर में छू राज्य के लिए निकलो। इस व्यक्ति को जरूर बुला लाओ और जिन राज्य के लिए लड़वाओ। आदेश सुनाओ, तुरंत तैयारी करो। मैं खुद जाऊंगा। अगर वह मान जाए तो उसे छू राज्य की योद्धा टुकड़ी का कप्तान बना दो। जी। रुको, यह उथल पुथल दूसरे 2 राज्यों के राजा भी जरूर जानते होंगे। पीछे न रह जाओ। जल्दी से लियांगझो के गवर्नर को इस व्यक्ति को ढूंढने का आदेश दो। जी। एक आपातकालीन रिपोर्ट है। एक आपातकालीन रिपोर्ट है। क्या बात है? छू राज्य के राजा का गुप्त आदेश है। लचीली आत्मा छड़ी इस संसार में प्रकट हुई है। इस व्यक्ति को अवश्य ढूंढ निकालो और हमारे चू राज्य के योद्धा दल के कप्तान के रूप में समर्पित कर दो। लेकिन यह व्यक्ति कहाँ है? हम कहाँ तलाश करें? गवर्नर, आज झांगलियू मार्शल आर्ट स्कूल और सूलियू मार्शल आर्ट स्कूल के बीच मुकाबला है, लेकिन अभी सू परिवार की तरफ कुछ अजीब हुआ है और महान स्वर्गीय राजा प्रकट हुआ है। वीर व्यक्ति के सूलियू मार्शल आर्ट स्कूल में होने की संभावना अधिक है। ठीक है, तुरंत लोगों को लेकर सूलियू मार्शल आर्ट स्कूल चलते हैं। जी। स्वामी, क्या आप अपना असली रूप दिखाने को कह रहे हैं? इससे वे डर जाएंगे। नहीं, ठीक है, लकड़ी की छड़ी के रूप में ही रह सकता हूं। ध्यान नहीं खींचूंगा। रुको, चेनलई, तुम्हारे और मेरे बीच अब भी निपटारा नहीं हुआ है। फूकुन, पहले मैं मूर्ख था। पहले हम अच्छे दोस्त थे। तुमने मुझ पर हमला किया और मुझे चट्टान से धकेल दिया। मेरी नसें पूरी तरह से टूट गईं और मेरी पत्नी का अपमान किया। फूकुन, नहीं, फू भैया, मैंने गलती की। कृपया मुझे माफ कर दो। मुझे माफ कर दो। हाँ,
तुम अपनी गलती नहीं मान रहे हो, तुम सिर्फ डर रहे हो। अब तुम्हारी नसें भी पूरी तरह से टूट गई हैं। मेरा और तुम्हारा लेन देन अब बराबर हो गया है। गायब हो जाओ। चलो अपनी बेटी को लेने चलते हैं। हाँ। हिलना मत। प्रांतीय सेना। यह शानदार दिखने वाली चीज निश्चित रूप से वह दिव्य हथियार है, लचीली आत्मा छड़ी। वहां की वह फटी पुरानी छड़ी ज्यादा से ज्यादा जलाऊ लकड़ी जैसी है। छू राज्य के राजा के आदेश पर उस व्यक्ति को ढूंढने आया हूं जिसके पास दिव्य अस्त्र लिंग जिन की छड़ी है। जैसे ही मिलेगा उसे छू राज्य के योद्धा दल में शामिल कर लिया जाएगा। फेंग भैया, क्या ये लोग तुम्हें ढूंढने आए हैं? मैं लियांगझो का प्रशासक हूं। क्या वह छड़ी जो तुम्हारे पास है वही दिव्य लिंग जिन की छड़ी है? बिल्कुल सही। बहुत अच्छा। हाँ। इसी क्षण से तुम ही छू राज्य के योद्धा दल के कप्तान हो। छू राज्य का प्रतिनिधित्व करते हुए मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट में भाग लोगे। मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट? पिताजी, वो क्या होता है? इन 100 सालों में हर देश ने चुपके से ड्रैगन वेंस खोदने की कोशिश की है, जिससे स्वर्ग और पृथ्वी की ऊर्जा कमजोर हो गई है। पूर्ण युद्ध से बचने के लिए एक मार्शल समझौता किया गया। ड्रैगन वेंस के लिए संघर्ष युद्ध से नहीं बल्कि योद्धाओं के बीच मुकाबले से तय होगा। हर 3 साल में टूर्नामेंट आयोजित किया जाता है। हर देश 4 लोगों के एक दल में भाग लेता है। जिस देश का प्रदर्शन जितना अच्छा होगा उसे उतने ही अधिक संसाधन मिलेंगे। चू राज्य ने मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट में लगातार 10 बार हार का सामना किया है। इसीलिए चू राज्य का राजा जीतने की संभावना रखने वाले किसी व्यक्ति को विशेष महत्व दे रहा है। मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट का कप्तान बन जाओ तो एक झटके में तरक्की हो जाएगी। चू राज्य में सबसे प्रभावशाली व्यक्ति बन सकते हो। अरे नहीं, झांग परिवार के मुखिया बधाई हो। युवराज झांग बधाई हो। युवराज चेन धन्यवाद। शो लिंगफेंग, आज मेरे पिता मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट के कप्तान हैं। जल्दी से घुटने टेक कर अभिवादन करो। तुम कहते हो कि मेरे पिता की वह फटी पुरानी छड़ी एक लचीली आत्मिक छड़ी है? मैं पहले ही यह मान चुका हूं कि उनका हथियार एक दिव्य आत्मिक धातु की छड़ी है। क्या कोई आपत्ति है? गवर्नर महोदय, उस आत्मिक धातु की छड़ी में क्या विशेषता है? गवर्नर, आपने आखिर कैसे पुष्टि की कि उनकी छड़ी आत्मिक धातु की है? तुम गवर्नर महोदय, इसकी बात मत सुनिए। सू परिवार ने शियो लिंगफेंग के साथ मिलकर हम पिता पुत्र को फंसाया है। वे नीच लोग हैं। गवर्नर, यह सू परिवार और शियो लिंगफेंग शत्रु राष्ट्र के जासूस हो सकते हैं। नहीं तो वे झांग परिवार के मुखिया और युवराज झांग को फंसाने की कोशिश क्यों करेंगे? वे ही हैं जो चू राज्य का नेतृत्व करेंगे और मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट में विजय दिलाएंगे। बिल्कुल सही गवर्नर महोदय, झांग परिवार के लिए खड़े हो। शियो लिंगफेंग और सू परिवार को गिरफ्तार करके उचित सजा दें। लोगों, चियाओ लिंगफेंग और सू परिवार को सबको पकड़ लो। उस लड़की को हाथ लगाने की कोशिश करके देखो। लिंगफेंग, तुम बहुत माहिर हो, लेकिन साम्राज्य के खिलाफ हाथ नहीं उठाना। गवर्नर साहब, ये सब झांग परिवार के पिता पुत्र की सूलियो मार्शल आर्ट स्कूल की साजिश है। सू परिवार ने बस अपना बचाव किया था। कृपया पूरी बात की जांच करें। बस करो, कर दो। मैं आदेश पर आया हूं, इसीलिए तुम लोगों को नहीं मारूंगा, लेकिन अगर कोई भी सू परिवार पर हाथ डालेगा तो मैं उसकी कलाई काट दूंगा। बड़ी बातें करने वाला। मैं तुम्हें पकड़ने का इरादा रखता था, लेकिन अब मैं तुम्हें काट दूंगा। गवर्नर कुछ भी सुने बिना अचानक लोगों को मारने की कोशिश कर रहा है। क्या तुम न्याय करने आए हो या फिर मारने का बहाना ढूंढ रहे हो? घुमावदार बातें मत करो। वह एक आध्यात्मिक छड़ी रखता है और सम्राट के प्रत्यक्ष आदेश वाले योद्धा दल का कप्तान है। योद्धा देश का तुरुप का इक्का है और दुनिया के रीति रिवाजों से बंधे नहीं हैं। ऐसे विरोधी के खिलाफ लड़ना मृत्युदंड के योग्य है। क्या आध्यात्मिक छड़ी रखने वाला व्यक्ति योद्धा दल का कप्तान है? बेशक। क्या तुम्हारे पास कहने के लिए कुछ है?
लेकिन आध्यात्मिक छड़ी यहां है। हाँ हाँ, वह लकड़ी का टुकड़ा आध्यात्मिक डंडा। मजाक कर रहे हो? मूर्ख लोगों, शियाओ लिंगफेंग, तुमने एक योद्धा को मार डाला है, मौत की सजा है। सुपरिवार ने अपराधी को बचाया। सुलियू मार्शल आर्ट स्कूल हमेशा के लिए बंद होगा। दुनिया की सर्वश्रेष्ठ पट्टी भी अभी उतार दो। गवर्नर साहब, यह झूठा आरोप है। सुपरिवार को योद्धा पर हाथ उठाने की कोई याद नहीं। ले जाओ इसे। रुको, पहले हाथ उठाया हमारे सुपरिवार पर झांग परिवार ने कुचला है, फिर भी बिना पूछताछ किए सजा सुना रहे हो। आप गवर्नर के लायक नहीं हैं। मजाक मत करो, मैं तुम्हें अपने हाथों से मार डालूंगा। उस लकड़ी के टुकड़े से तुम सोचते हो मुझे रोक सकते हो? मैं तुम्हें बस दिखा रहा हूं, यह है असली लचीला आध्यात्मिक डंडा। लचीला आध्यात्मिक डंडा। दिव्य अस्त्र प्रकट हुआ। शियाओ साहब, आपकी नजर गलत थी। झांग परिवार ने धोखा दिया, कृपया माफ कर दीजिए। अब भी मजा आ रहा है? मजा कहाँ आ रहा है, यह सब मेरी ही गलती है। अरे यह अभी जिसने कहा था कि मुझे यहीं फांसी दे दो, वह कौन था? मुझे झांग परिवार ने धोखा दिया, मेरा ऐसा इरादा नहीं था। पिताजी, अब क्या करें? जल्दी भागो। जल्दी से झांग परिवार के उस बाप बेटे को पकड़ लो। पकड़ लो। क्या सुलियू मार्शल आर्ट स्कूल अब भी बंद रहेगा? बंद नहीं रहेगा। जी हाँ शियाओ साहब। शियाओ साहब, क्या कोई और आदेश है? अपने आदमियों को लेकर गायब हो जाओ। जी हाँ, झांग परिवार के उस बाप बेटे को हम कड़ी से कड़ी सजा देंगे, बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। चलो। मैं झांग परिवार का आदमी नहीं हूं। लिंगफेंग, आज सू परिवार रौंदे जाने से बच गया। यह तुम्हारा ही कमाल है। पहले की बातों के लिए मैं गलत था। भैया फेंग, मैंने गलत समझा था, मैं माफी मांगता हूँ। मेरी गलती थी, मुझे तुम्हें नीचा नहीं दिखाना चाहिए था। मैं वान किंग का पति हूं और सू परिवार का एक सदस्य। पुरानी बातों को दिल पर मत लो। गुरुजी, आपकी शक्ति देखकर मैं बहुत प्रभावित हुआ हूं। कुछ देर मैं एकांत में साधना करके आराम करना चाहता हूं। ठीक है, जाओ। जी। यह तो बहुत हो गया। वह शियो लिंगफेंग, उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरा अपमान करने की? गवर्नर, शांत हो जाइए। मैं कैसे शांत हो सकता हूं? अगर वह शियो लिंगफेंग योद्धा दल का नेता बनकर अपनी पकड़ मजबूत कर लेता है तो सबसे पहले काटा जाऊंगा मैं। गवर्नर महोदय, चुपचाप मौत का इंतजार करने से बेहतर है कि हम पहले हमला कर दें। उस आध्यात्मिक सोने की छड़ी को छीन लो। जब तक राजा सिर्फ उसी आध्यात्मिक सोने की छड़ी को मान्यता देता है, तब तक गवर्नर महोदय जिसका भी नाम लेंगे वही उस छड़ी का असली मालिक बन जाएगा। बिल्कुल सही। झांग परिवार के पिता पुत्र अभी तो बुरे दिन देख रहे हैं, लेकिन उनकी जड़ें गहरी हैं। अगर उन्हें दिव्य अस्त्र मिल जाता है तो वे मेरे इस पुनरुत्थान के एहसान को नहीं भूलेंगे। वे हमारा विरोध नहीं कर पाएंगे। हाँ हाँ हाँ, तुम्हें मेरे प्रति कृतज्ञ होना चाहिए। तुम मेरी अवज्ञा नहीं कर सकते। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल सही। झांग परिवार के पिता पुत्र को अंदर ले जाओ। जी। गवर्नर, यह सब मेरा विचार था। मेरे बेटे का इससे कोई लेना देना नहीं है। कृपया कम से कम मेरे बेटे को बचा लो। नहीं, तुम लोग गलत नहीं हो। वह आध्यात्मिक सोने की छड़ वास्तव में तुम्हारी ही थी। चाहे उसे छीनो या चुरा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। राजा के आने से पहले उस आध्यात्मिक सोने की छड़ को जरूर हासिल कर लो। जी। पापा। शियाओ दांग। पापा, तुम आखिरकार वापस आ गए। मैं तुमसे मिलने के लिए तरस गया था। मैं भी तुमसे मिलने के लिए तरस गया था। अरे हाँ, सही कहा।
मैं तुम्हारे लिए एक उपहार लाया हूं। 5 साल पहले मैंने तुम्हारे लिए एक उपहार लाने का वादा किया था। माफ करना, मैं अपना वादा नहीं निभा पाया। पापा, तुमने अपना वादा नहीं तोड़ा। तुम मेरे लिए यह लेकर आए ना। पापा, क्या तुम मुझे ये पहनाओगे? हाँ। कितना सुंदर है। शियाओ तांग, तुम बड़े हो गए हो। अब से हम तीनों परिवार के सदस्य फिर कभी अलग नहीं होंगे। चाहे वह कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, इस दवा को खाते ही उसकी ताकत पूरी तरह खत्म हो जाएगी और वह हमेशा के लिए सो जाएगा। करो। साफ सुथरा काम करना, किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए, समझे? रुको, अगर तुम सुपरिवार के आदमी हो तो धोखा नहीं दोगे ना? जब से मैंने यह काम लिया है, मैं सुपरिवार से बंधा नहीं हूं। पैसा दो, काम करूंगा। बकवास बंद करो। लियू सेनापाई, आप यहाँ कैसे? हाँ, मुझे भूख लगी है। कुछ खाने को है क्या? रसोइया अभी तक नहीं आया है। अच्छा, यह दलिया मैंने बनाया है, चख कर देखोगे? अगर तुम ऐसा कह रही हो तो मैं बिना झिझक खा लूंगा। खुद ही परोस लेना। ठीक है, तुम जारी रखो, मैं खुद कर लूंगा। वॉन किंग, चलो चलते हैं। हाँ। फेंग भैया, जाग गए? अरे खाओ, मैंने दलिया बनाया है। शुक्रिया वॉन किंग। वॉन किंग, इन कई सालों में मैं हमेशा घर से दूर रहा, तुम लोगों के पास नहीं रह पाया। मुझे हमेशा अफसोस रहा। मैं फेंग भैया, क्या हुआ? फेंग भैया, क्या हुआ? क्या हुआ? बड़ी मुसीबत है। प्रांतीय सेना ने मार्शल आर्ट हॉल को घेर लिया है। गवर्नर, आज फिर किस मामले से आए हो? सेना के आदेश से आया हूं एक महत्वपूर्ण अपराधी को गिरफ्तार करने। सू परिवार को तुरंत शियाओ लिंगफेंग को और दिव्य हथियार स्पिरिट गोल्डन रॉड को सौंपना होगा। बेकसूर लोगों को मत घसीटो। गवर्नर महोदय, कल तुमने कहा था कि शियाओ लिंगफेंग छू राज्य के योद्धा दल का कप्तान है। अब अचानक वह महत्वपूर्ण अपराधी कैसे हो गया? हाँ। अब हालात बदल गए हैं। अगर मैं कहूं कि वह योद्धा है तो वह योद्धा है। अगर मैं कहूं कि वह महत्वपूर्ण अपराधी है तो वह महत्वपूर्ण अपराधी है। अपनी औकात में रहो। अगर आदमी और रॉड सौंप दोगे तो जान बख्श देंगे। अपनी औकात में रहो। वो आदमी और लाठी हमें सौंप दो तो तुम्हारी जान बख्श देंगे। तुम्हें तो बस फेंग भैया की स्पिरिट गोल्ड लाठी हड़पनी है ना? क्या कितनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो? अगर ऐसा है तो जल्दी से सौंप दो। स्पिरिट गोल्ड लाठी फेंग भैया की। क्या तुम लोग सच में फेंग भैया को हरा सकते?
हा 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 हा। मूर्ख, क्या तुम्हें अभी तक पता नहीं? तेरा फेंक भैया अब किसी काम का नहीं रहा। इसका मतलब क्या है? मतलब यह कि शियो लिंगफेंग अब एक नाकारा बन चुका है। अगर तुम लोग सुपरिवार शियो लिंगफेंग को और स्पिरिट गोल्ड लाठी को हमारे हवाले कर दो तो तुम्हारी जान बख्श देंगे, नहीं तो आज ही सुपरिवार का अंतिम दिन होगा। अगर लाठी चाहिए तो पहले मेरे शव पर से गुजरो। गुरु, बातों से कुछ नहीं होगा, इन्हें सबक सिखाओ। सुपरिवार कोई आसान शिकार नहीं है। हाँ हाँ हाँ, अपनी औकात ना जानने वाले, हमला करो। दीदी, फेंग भैया, दीदी आखिर हुआ क्या है? फेंग भैया को क्या हो गया? उन्हें जहर दे दिया गया है। उनकी शक्तियां भी सील कर दी गई हैं और अभी तक उन्हें होश नहीं आया है। ये जरूर उस झांग परिवार के पिता बेटे और गवर्नर की साजिश है। यही कह दूं, सुन लो शियो लिंगफेंग, और आध्यात्मिक धातु की छड़ सौंपनी होगी, वरना दुश्मन से मिलकर देशद्रोह का अपराध लगेगा। सुपरिवार को सबका सफाया कर दिया जाएगा। अगर तुम्हारी हिम्मत है तो सुपरिवार को रौंद कर आगे बढ़ो। बूढ़े कुत्ते, क्या सुपरिवार इतना ही कमजोर है? क्या? एक बार फिर पूछता हूं, वह आदमी कहां है, छड़ कहां है? पिताजी, भाई लिंगफेंग जहर से मारा गया है। अब उसकी सारी शक्ति जा चुकी है और वह होश में भी नहीं है। तुम लोगों ने सुना, सुपरिवार का सबसे बड़ा हथियार शियो लिंगफेंग अब खत्म हो चुका है। हा हा हा। सुपरिवार के शिष्यों, ध्यान से सुनो। जो कोई भी शियो लिंगफेंग और आध्यात्मिक धातु की छड़ हमारे हवाले कर देगा, उसकी जान बख्श दी जाएगी। आध्यात्मिक धातु की छड़ नहीं देंगे। सुपरिवार के शिष्यों में कोई कायर नहीं है। बूढ़े कुत्ते, तुम अपने दामाद को नहीं सौंपना चाहते, लेकिन तुम्हारे शिष्य तुम्हारे साथ मरने को तैयार नहीं होंगे। सुपरिवार के शिष्य अच्छे बुरे में फर्क समझते हैं, बुराई का साथ देने जैसा काम कभी नहीं करेंगे। अगर बात नहीं मानोगे तो सबको मार डालो। होने दूंगा क्या? उसे रोको। हाँ, यह आदमी तो काफी काबिल है। सब मिलकर हमला करो, मार डालो उसे। आज जब तक मैं नहीं मरता यहां से गुजरने नहीं दूंगा। वुमिंग, सूजी, शियो लिंगफेंग अगर बाहर नहीं आते हो तो सुपरिवार को सबको मार डालूंगा। सुपरिवार को सबको मार डालूंगा। भैया फेंग, मैं जरूर बचा लूंगा। पिताजी, वो मिंग तो अकेले आ गए हो? हाँ 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 हाँ। मुझे पता है तुम क्यों आए हो। तुम्हारा मकसद स्पिरिट गोल्ड रॉड है ना? अगर जानते हो तो जल्दी स्पिरिट गोल्ड रॉड सौंप दो। स्पिरिट गोल्ड रॉड मेरे पति की चीज है, मैंने उसे छुपा दिया है। चाहे तुम मुझे मार भी दो, मैं उसे कभी नहीं दूंगी। अगर शांति से नहीं रहे तो तुम्हें मुश्किल में डाल दूंगा। सुपरिवार में दर्जनों लोग हैं। हर एक मिनट में
मैं एक आदमी मारूंगा सु वान किंग। देखते हैं तुम कितने मिनट तक टिक पाओगी। मुझे दिखाओ सु वान किंग, तुम कितनी देर तक झेल सकते हो? दिखाओ मुझे। कायर। सु वान किंग, ये लोग तुम्हारे परिवार और साथी हैं। जियाओ लिंगफेंग, क्या तुम एक व्यक्ति के लिए मेरी आंखों के सामने इन्हें मरने दोगे? दीदी, हमारी चिंता मत करो, वे दुष्ट लोग हैं। अगर उन्होंने आत्मा दंड हासिल कर लिया तो सुपरिवार के लिए भी और आम लोगों के लिए भी अच्छा नहीं होगा। तुम मार डालो। रुको। महाराज। लियांगझो के गवर्नर जी। आत्मा दंड धारक से मिलवाने के लिए मैंने तुम्हें बुलाया है। तुम झगड़ा क्यों कर रहे हो? महाराज, मैं सु वान किंग निर्दोष होने की गुहार लगाती हूँ। सभी सिर उठाओ। धन्यवाद। महाराज, उस आध्यात्मिक धातु की छड़ी का असली मालिक मेरा पति शियाओ लिंगफेंग है, लेकिन गवर्नर और झांग परिवार के पिता पुत्र ने उस दिव्य हथियार को पाने के लिए पीछे से उसकी हत्या की साजिश रची और आध्यात्मिक धातु की छड़ी छीनने की कोशिश की। कृपया महाराज, न्याय कीजिए। महाराज, आध्यात्मिक धातु की छड़ी वास्तव में झांग परिवार की संपत्ति थी। उसे शियाओ लिंगफेंग ने चुरा लिया था। मैंने तो बस झांग परिवार के लिए काम किया है। महाराज, कृपया न्याय कीजिए। शियाओ लिंगफेंग ने सु लियू मार्शल आर्ट स्कूल से सांठ-गांठ कर मेरी छड़ी छीन ली। मेरे पास शिकायत करने का कोई रास्ता नहीं था। हर किसी का अपना अपना पक्ष है। क्या कोई गवाह या सबूत है? महाराज, मैं गवर्नर के पक्ष में गवाही देता हूं। तुम कौन हो? मैं पहले सु लियू मार्शल आर्ट स्कूल का तीसरा शिष्य था, लेकिन सु लियू मार्शल आर्ट स्कूल के अत्याचार और दिव्य हथियार छीनने के तरीके को मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं गवाही दे सकता हूं, वह दिव्य हथियार आध्यात्मिक धातु की छड़ी झांग परिवार की है। दिव्य अस्त्र लिंग जिन की छड़ी वह झांग परिवार की चीज है। बकवास मत बोलो। सही, क्या तुमने सु परिवार के साथ गद्दारी की है? लियू सेनपाई, आप क्यों? समझ गया, जहर तुमने ही दिया था। चुप रहो। लिंगजिन की छड़ी कहां है? बाहर निकालो। हाँ, अभी लाता हूं। इसका मतलब क्या है? महाराज, यही लिंगजिन की छड़ी है। रखो। हाँ। यह फैलने और सिकुड़ने वाला दिव्य डंडा एक दिव्य अस्त्र है। इस मार्शल आर्ट्स प्रतियोगिता में छू राज्य को जिताने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मेरे पास एक विचार है, इससे यह साबित हो सकेगा कि यह दिव्य डंडा किसका है। महाराज का कहना सही है। दिव्य डंडा अपना स्वामी चुनता है। यह अपने मालिक की इच्छानुसार चलता है और बेहतर रूप धारण कर सकता है। इसे हिलाते ही आंधी तूफान उठ खड़ा होता है और धरती आकाश में उथल पुथल मच जाती है। यदि कोई इस दिव्य डंडे को नियंत्रित कर सके तो वही इसका असली मालिक है।
अगर तुम लोग कहते हो कि यह तुम्हारा है तो पिता पुत्र दोनों मिलकर सबके सामने दिखाओ। अगर तुम इसे अपनी मर्जी से हिला डुला सके तो यह तुम्हारा है, लेकिन अगर इसमें जरा भी झूठ निकला तो राजा को धोखा देने के अपराध में तुम्हारे पूरे कुल का विनाश कर दिया जाएगा। जल्दी से सामने आओ। क्या हुआ? आत्मा दंड तुमने कहा था ना कि यह तुम्हारा है, फिर यह हिल क्यों नहीं रहा? आत्मादंड, आत्मादंड, आत्मादंड हिल। महाराज झांग तियानगांग बिल्कुल आत्मादंड को नियंत्रित नहीं कर पा रहा, मतलब वह आत्मादंड का असली मालिक नहीं है। मैं कोशिश करता हूं। आत्मादंड बढ़ जा। आत्मादंड विशाल हो जा। बदल जा, बदल जा। महाराज चिंता न करें, ऐसा लगता है आज का दिन अच्छा नहीं है। बस करो, क्या तुम मुझे मूर्ख समझते हो? आत्मादंड झांग परिवार की चीज नहीं है। महाराज, महाराज, भले ही यह आत्मा दंड झांग परिवार का ना हो, इसका मतलब यह नहीं कि यह शियो लिंग फेंग का है। शियो लिंग फेंग को पहले इसे हिलाना होगा। शियो लिंग फेंग अब बेकार हो चुका है, यह दंड उसे अपना मालिक कैसे मान सकता है? शियो लिंगफेंग कहाँ है? उसे बाहर लाओ। महाराज, शियो लिंगफेंग को गवर्नर और झांग परिवार के पिता पुत्र ने मारा था। वह अभी भी बेहोश है। अगर शियो लिंगफेंग साबित नहीं कर पाता तो मैं उसका पक्ष नहीं लूंगा। मैं किसी का पक्ष नहीं लेता। महाराज, शाओ लिंगफेंग वह पागल और बेकार है। आध्यात्मिक दंड शाओ लिंगफेंग की चीज नहीं है। महाराज, इस बार का मकसद योद्धाओं का चयन करना है। शाओ लिंगफेंग अब तो वह और भी सड़ चुका बेकार आदमी है। हाँ, ऐसा बेकार आदमी आध्यात्मिक दंड द्वारा कैसे चुना जा सकता है? क्या लिंगफेंग की हालत इतनी खराब है? क्या वह सच में आध्यात्मिक दंड उठा पाएगा? वह अभी तक होश में नहीं आया है। वह आध्यात्मिक दंड जो झांग परिवार हासिल नहीं कर सका, मैं तुम्हें नहीं दूंगा। अगर शाओ लिंगफेंग आध्यात्मिक दंड को नियंत्रित नहीं कर पाया तो सू परिवार भी और झांग परिवार भी राजा को धोखा देने के अपराधी होंगे। ओ चीती यादी किराने खपवा बिल्कुल भी माफ नहीं करूंगा। भैया फेंक। वह कैसे होश में आ गया? वह क्यों जाग गया? कितने सारे लोग हैं? क्या आत्मा छड़ी उठी? शियाओ लिंगफेंग, क्या हुआ? तुम भी इसका फायदा उठाना चाहते हो? तुम जो पहले से ही मरने के कगार पर हो, क्या आत्मा छड़ी तुम्हें अपना मालिक मानेगी? कोशिश करते हैं। कोशिश करें, अगर नियंत्रित नहीं कर सके तो मौत की सजा है। तुम अभी क्या कहा? अभी क्या कहा? चियाओ लिंगफेंग, तू महाराज के सामने मनमानी करने की हिम्मत? मनमानी तो तुम कर रहे हो, ये तुम सबसे अच्छी तरह जानते हो। पहले झांग परिवार के साथ मिलकर मुझे जहर दे दिया, उसके बाद सू परिवार के लोगों को चोट पहुंचाई। आज की इस बात का तुम्हें साफ साफ जवाब देना होगा। नहीं महाराज, कृपया सुने।
क्या तुम्हें लगता है कि मैंने सच में वह दलिया पी लिया था? जैसे ही वह मेरे होठों के पास आया, मुझे कुछ अजीब लगा। मैंने जानबूझकर पीने का नाटक किया, जहर खाने का भी नाटक किया, यह पता लगाने के लिए कि गद्दार कौन है और आज तुम लोग क्या साजिश रच रहे हो, सब कुछ उजागर करने के लिए। लियू चेंग, बाहर आओ। ये नहीं हो सकता। तो फिर भैया फेंग को जहर देने वाला तुम ही थे। यह दुष्ट। लियू चेंग, तुम तीसरे शिष्य हो। सुपरिवार ने तुम्हारा हमेशा ख्याल रखा है। तुमने सुपरिवार को क्यों धोखा दिया? अगर तुम कहते हो कि मैं चू राज्य के लिए काम करूं, तो इस मामले में मुझे एक ठोस स्पष्टीकरण चाहिए। बिल्कुल। लियू चेंग, क्या तुम्हारे पास कहने के लिए कुछ और है? महाराज, बस मेरी जान बख्श दीजिए। ये सब महापौर महोदय और झांग परिवार के पिता पुत्र का काम है। उन्होंने मुझसे जहर देने को कहा। मैंने मजबूरी में ऐसा किया। तुम? महाराज, इस मामले के बारे में मुझे बिल्कुल कुछ नहीं पता था। यह सब झांग परिवार के पिता पुत्र ने मुझे धोखा दिया है। यह सब झांग परिवार के पिता पुत्र ने किया, उन्होंने मुझे धोखा दिया। महाराज, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। यह तो गवर्नर ने मुझ पर दबाव डाला था। तू? हाँ, गवर्नर का जबरदस्ती का दबाव था महाराज। कृपया सही निर्णय लें। अरे तुम लोग, जी आज यहाँ जो भी शामिल थे उन सभी को जेल में डाल दो और शरद ऋतु में एक साथ फांसी दे दो। महाराज, मेरी जान बख्श दीजिए। महाराज, मुझे मत मारिए। महाराज, मेरी जान बख्श दीजिए। मैंने गलती की। महाराज, मेरी जान बख्श दीजिए। महाराज, मेरी जान बख्श दीजिए। महाराज, मेरी जान बख्श दीजिए। छू देश के राजा, मेरी जान बख्श दीजिए। आज की यह घटना, मैं तुमसे और तुम्हारे परिवार से माफी मांगता हूं। राजा तुम्हारी इतनी कदर करते हैं लिंगफेंग। ऐसा कहने की जरूरत नहीं है। xiao लिंगफेंग, चू देश को तुम्हारी जरूरत है। मैं सच में तुम्हें योद्धा दल में बुलाना चाहता हूं। कप्तान के रूप में चू देश का नेतृत्व करके मार्शल आर्ट टूर्नामेंट में भाग लो। क्या तुम स्वीकार करोगे? मैं तो बस पूरी जिंदगी शांति से खुशी खुशी जीना चाहता हूँ। बस इतना ही काफी है। मुझे छू देश के योद्धा दल में क्यों शामिल होना चाहिए? 3 साल में एक बार होने वाला मार्शल आर्ट टूर्नामेंट नजदीक आ रहा है। छू देश बार बार हार रहा है, हर बार आखिरी स्थान पर रहता है। संसाधन भी, खदानें भी, औषधि के खेत भी दूसरे देशों ने छीन लिए हैं। छू देश के बच्चे मार्शल कला में प्रतिभाशाली नहीं हैं, जनता गरीब है और देश लगातार कमजोर हो रहा है। xiao लिंगफेंग, अगर तुम योद्धा दल में शामिल हो जाओ तो यह रुख बदल सकता है। मैं भी और चू देश की जनता भी तुम्हारा आभारी रहेगी। जाओ देश के राजा का आगमन, जिन देश के राजा का आगमन। xiao लिंगफेंग, मैं घुमा फिराकर बात नहीं करूंगा। अब तक मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट जीतने का रिकॉर्ड ज्यादातर हमारे झाओ राज्य का ही रहा है। अगर तुम झाओ राज्य आते हो तो सबसे बेहतरीन संसाधन और सबसे मजबूत साथी तैयार हैं। तुम्हें बस दुश्मनों को मारने के बारे में सोचना होगा, बाकी चीजों की चिंता मत करो। संसाधन या साथी, ये कोई बड़ी बात नहीं है। xiao लिंगफेंग, तुम जो चाहो वो मैं कर दूंगा। पैसा हो, औरतें हो, तकनीक हो, गुप्त स्थान हो। अगर तुम जिन राज्य के योद्धा दल में शामिल होते हो तो तुरंत खजाना खोल दिया जाएगा और तुम जितना चाहो चुन सकते हो। ये तो बहुत ज्यादा हो गया। 3 राजा एक आदमी के लिए लड़ रहे हैं, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। भैया फेंग वाकई कमाल के हैं। ये चू राज्य का इलाका है। xiao लिंगफेंग भी चू राज्य के हैं। तुम दोनों बहुत जल्दी में नहीं हो। पक्षी अच्छे पेड़ को चुनकर ही बैठता है। मैंने सुना है कि चू राज्य के गवर्नर ने xiao लिंगफेंग पर हाथ उठाया था, है ना? ऐसे राज्य में उसके लिए चू राज्य में रहने की क्या जरूरत है? xiao लिंगफेंग स्पिरिट स्टिक के धारक हैं। हर कोई उन्हें पाना चाहेगा, बाकी तो ताकत से ही तय होगा। xiao लिंगफेंग, चाहे वे लोग कितनी भी शर्तें रखें, मैं उसका 3 गुना दूंगा। कैसा रहेगा?
फेंग भैया, कोई भी फैसला हो मैं साथ रहूंगी। फेंग भैया, मैं भी। तीनों राज्यों के राजाओं की ओर से पुरस्कार हर एक अभूतपूर्व था। बस यह शियाओ लिंगफेंग किसी की पेशकश ज्यादा है इसलिए उसके पास चले जाऊं, ऐसा नहीं है। कुछ शर्त है तो बिना संकोच कहो। जरूरत नहीं, मैं छू राज्य के योद्धा दल में शामिल होऊंगा। एक बार और सोच लो। सोचने की जरूरत नहीं, मैं छू राज्य का हूं। छू राज्य के योद्धा दल में शामिल होना चाहिए। अगर तुमने ऐसा तय किया है तो मैं सम्मान करता हूं। तो फिर बस मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट में तय होगा। मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट 1 महीने बाद आयोजित किया जाएगा। समय बहुत कम है। मैं पहले ही संभावित योद्धाओं को लेकर आ चुका हूं। इस 1 महीने के दौरान तुम लोग सुलियू मार्शल आर्ट स्कूल में रह सकते हो। शियाओ लिंगफेंग तुम्हें प्रशिक्षित करेगा ताकि तुम टूर्नामेंट में अपने सर्वश्रेष्ठ रूप में पहुंचो। ये लिन मियाओ है, यह जोचारियान है। आज से शियाओ लिंगफेंग तुम्हारा कप्तान होगा। सभी कार्यवाही उसके निर्देशों के अनुसार होगी। जी कप्तान। जी। लिन मियाओ मेरी बेटी है लेकिन कोमल नहीं है। उसकी क्षमताओं का बिना किसी हिचकिचाहट के उपयोग करो। उसके साथ राजकुमारी जैसा बर्ताव मत करना। समझ गया? तो फिर चलो चलते हैं 1 महीने बाद मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट में। जब हम मिलेंगे तब तक मानो तुम एकदम नए इंसान बन गए हो। पिताजी ने ऐसा कहा है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मैं तुम्हारी हर बात मानने वाली हूँ। कप्तान शियाओ, अपनी क्षमता दिखाकर हमें वास्तव में मनाओ। कैप्टन शियाओ की क्षमताएं हमें वाकई में मनवाकर दिखाओ। तो फिर कैसे तुम दोनों को मनवा सकूंगा? महाराज से सुना था तुम्हारे पास जो छड़ी है वह लचीली आत्मा छड़ी है ना? हाँ। बस उसे महिमा मंडित किया गया है। बस एक फटी हुई लकड़ी है ना, इसमें खास क्या है? खत्म हो गया। अगर खत्म हो गया है तो तुम दोनों जल्दी जाकर आराम करो। कल से विशेष प्रशिक्षण है। हमें प्रशिक्षित करोगे? तुम मजाक कर रहे हो। मेरे पास तुम लोगों के साथ खेलने का समय नहीं है। अगर मानने को तैयार नहीं हो तो कल सुबह 7 बजे प्रशिक्षण मैदान में आओ। तुम दोनों मिलकर भी कोई भी तरीका अपना सकते हो। अगर मुझे हरा दो तो कप्तानी तुम्हारी। बड़ी बड़ी बातें करना तो कोई भी कर सकता है। ठीक है, तुम्हारे ही शब्द याद रखना। हारने के बाद बहाने मत बनाना। चिंता मत करो, अगर हार गए तो मैं मान लूंगा। चलो। इतना घमंड क्यों कर रहा है? हमें कम मत समझो। एक गांव के दामाद जैसा आदमी, उसे इतना आत्मविश्वास कहां से आता है? गुरु कौन है? उसका नाम भी नहीं सुना। बस किस्मत से वह छड़ी उठा ली होगी। चाहे जितनी भी शानदार हो, आखिरकार कितनी शानदार कह सकते हो? कल सुबह 7 बजे। वह आदमी कितना असली है मैं अपनी आंखों से देख लूंगा। आज ज्यादा सख्त मत बनो। हल्के हाथों से निपटना। उन दोनों को ज्यादा न डराओ। तुम्हें डर नहीं कि वे मुझे चोट पहुंचाएंगे? मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूं। चलो। मैंने चाय का एक और केतली खत्म कर दिया। वह व्यक्ति अभी तक नहीं आया। हमेशा इंतजार करवाने वाला तो मैं होता हूँ, उसकी तो बात ही अलग है। इतना इंतजार करवाना पहली बार है। कहीं डर तो नहीं गया? भाग तो नहीं गया? चाओ लिंगफेंग डर गया है क्या? छोड़ो। चाओ लिंगफेंग कहाँ है? कौन है?
मेरी आंखों के सामने चुंजू पर हाथ उठाने की हिम्मत। मरना चाहते हो? कैप्टन शियाओ, तुम तो बड़े घमंडी लगते हो। मुझ जैसे इंसान को इंतजार करवा रहे हो। मेरी एक पत्नी और बच्चे हैं। तुम दोनों की तरह नहीं जो सुबह से खाली बैठे हवा खा रहे हो। बकवास है। कोशिश करके देखो तो पता चलेगा तुम ही कैप्टन बनने लायक हो क्या। बैठो और इंतजार करो, चिंता मत करो। चलो। अब समय नहीं बचा है। तुम लोग दोनों एक साथ आओ। तुम किसे हल्के में ले रहे हो? तुम्हें अपने आप को क्या समझते हो? मैं छू राज्य की राजकुमारी हूँ। मेरे गुरु महान योद्धा के बराबर है। तुम तो आखिरकार सुपरिवार का दामाद हो। तुम किस मुकाम पर हो जो मुझे नीचा दिखा रहे हो? मैंने कहा था ना, दोनों एक साथ आओ। ऐसा करना ही बेहतर होगा। अगर गलती से राजकुमारी को चोट पहुंच गई तो मुश्किल हो जाएगी। तुम बहुत बुरे हो। राजकुमारी, अभी तक क्या बकबक कर रही हो? पहले तुम्हें धूल चटाता हूँ। राजकुमारी, अभी क्या बकवास कर रहे हो? पहले तोड़ दो। यह नहीं हो सकता। मेरी बाहों में ताकत नहीं आ रही। मेरा वाला आजमा कर देखो। संतुलन बिगड़ गया। आज की लड़ाई मेरी हार है। मैं हार मानता हूँ। अगर राजकुमारी मानती हैं तो मैं भी मानता हूँ। कप्तान, तुम लोगों की बात याद रखना। अब से तुम अब कोई राजकुमारी नहीं हो और तुम भी कोई कुलीन नहीं हो। तुम दोनों बस साधारण योद्धा हो। हम दोनों एक ही आत्मा हैं। या तो साथ मरेंगे या साथ जीतेंगे। हाँ। हर तरह की कोशिश करके मुझसे मिलने आए। आखिर तुम्हारा मकसद क्या है? महाराज, महाराज के लिए सबसे आगे रहेंगे। तुम दोनों तो शियाओ लिंग फेंग के हाथों बर्बाद हो चुके हो। मैं तुम्हें क्यों काम पर रखूं? यह मैंने किसी से कहकर ब्लैक मार्केट से मंगवाई है। पुनर्जन्म की गुप्त दवा। यह दवा नसों को दोबारा बना सकती है और ताकत को जबरदस्ती बढ़ा सकती है कम समय में ही। 1 स्तर या फिर 2 स्तर ताकत बढ़ा सकती है। इतना अच्छा असर होता है क्या? क्यों मेरे साथ हाथ मिलाना चाहते हो? यह दवा ताकतवर जरूर है, लेकिन इसे पीने के बाद पूरे शरीर में ऐसा लगेगा जैसे तुम्हारे पूरे शरीर को अनगिनत चींटियां काट रही हों। सिर्फ 1000 में से 1 को ही बचने की उम्मीद है। अगर कोई माहिर हाथ सुरक्षा न दे तो बचना नामुमकिन है। तो जब यह दवा पीनी हो तो मुझे एक अंगरक्षक चाहिए। अगर तुम्हें मेरी मदद चाहिए तो उसके बदले में कुछ तो चाहिए होगा ना? जाओ राजा, तुम्हें एक माहिर योद्धा ढूंढना है ना? और शियाओ लिंग फेंग पहले से ही छू राज्य के योद्धा दल का कप्तान है। उसके जैसे कौशल के सामने छाओ राज्य के लिए मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट जीतना लगभग नामुमकिन है। अशिष्ट। जाओ राजा। बिल्कुल इसीलिए हमारी जरूरत है। अगर हम पिता पुत्र यह दवा पी लें तो मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट में जीत जरूर लाएंगे। शियाओ लिंग फेंग झाओ राजा की आंख की किरकिरी है।
और हमारे पिता पुत्र का दुश्मन भी। वह हमारा दुश्मन है, वह मरेगा और झाओ राज्य जीतेगा। यह तो एक पंथ दो काज हो गया ना। अगर तुम मेरे साथ काम करना चाहते हो तो पहले यह दवा पीकर देखो कि तुम बच भी पाते हो या नहीं। जाओ राजा, चिंता मत करो। अगर कुछ गड़बड़ हुई तो तुरंत इन्हें मार देना। जी। हो गया। हाँ, मैं भी। ठीक है, इतना ही काफी है। अब तुम मेरे साथ हो। शियाओ लिंग फेंग, तैयार हो जाओ। इस नई ताकत से उसे अपने हाथों से कुचल दूंगा, उसकी बलि चढ़ा दूंगा तुम्हारे लिए। जाओ, इस पैर को मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट में उतारो। अच्छी खबर का इंतजार करूंगा। हाँ, इस मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट में तीनों देश 3-3 प्रतियोगी भेज रहे हैं। अभी अभी जिन देश झाओ देश से हार गया, अब चू देश और झाओ देश के बीच फाइनल होगा। झाओ देश के योद्धा आगे आओ। चू देश के योद्धा आगे आओ। शियाओ लिंगफेंग, हमने जिन देश को हरा दिया, आज ही यहीं पर तुम्हारा सिर धड़ से अलग कर दूंगा। हम डींगे मत हाँको, अब असली ताकत से लड़ाई होगी। ज्यादा बड़ी बातें मत करो, जल्दी से अपनी ताकत से लड़ो। चाहे तुम माफी मांगने के लिए घुटने टेक दो, हम दया नहीं दिखाएंगे। हम आज के मार्शल आर्ट टूर्नामेंट का फाइनल है चू राज्य बनाम झाओ राज्य। चलो, दांव लगाने की आखिरी घड़ी है। किस पर दांव लगा रहे हो? जाहिर है मैं झाओ राज्य पर दांव लगाऊंगा। झाओ राज्य लगातार 30 साल से जीत रहा है। हाँ, इस बार कहते हैं एक रहस्यमय मजबूत योद्धा झाओ राज्य में आ रहा है। वह मार्शल आर्ट टूर्नामेंट को भी एक ही बार में जीत लेगा। झाओ राज्य इस बार फिर जीतेगा। दुनिया के सारे संसाधन झाओ राज्य के होंगे। चू राज्य चुपचाप हारे हुए राज्य की तरह नीचे के लोगों में ही रहना चाहिए। हाँ हाँ हाँ। चू राज्य भी इस बार बुरा नहीं है। चू राज्य के राजा ने भी किसी मजबूत योद्धा को बुलाया है। अरे, चू राज्य जैसी जगह पर कोई सही आदमी मिलेगा भी क्या? क्या? हाँ हाँ हाँ, सही कहा। चू राज्य तो लगातार 30 साल से हार रहा है। चू राज्य के राजा का महल तो जर्जर हो चुका है और मरम्मत के पैसे भी नहीं हैं। हाँ हाँ हाँ। चू राज्य तो 30 साल से लगातार हार रहा है। चू राज्य के महल की हालत बहुत खराब है और उसे ठीक करने के पैसे भी नहीं है लगता है। हाँ हाँ हाँ। यह तो देखना पड़ेगा। कौशल, प्रतिभा और अभ्यास से तय होता है। कड़ी मेहनत से शायद आज ही चू राज्य से कोई प्रतिभाशाली जन्म ले ले। वो शियाओ लिंगफेंग देखने में तो बहुत प्रभावशाली लगता है और सुंदर भी है। वह जरूर कर सकता है। तुम लोग शियाओ लिंगफेंग की बात कर रहे हो? बकवास बातें मुझे भी पता है। शियाओ लिंगफेंग की मेरिडियन पूरी तरह टूट चुकी है। तुम जैसे लोग ही सिर्फ बाहरी दिखावा देखते हो। हाँ, बाहरी रूप से धोखा खा जाते हो। वह तो बस एक सुंदर चेहरा है। जीतना तो दूर की बात है। तुम भी पैसे बर्बाद मत करो। अरे अरे, सब लोग झाओ राज्य पर दांव लगाओ, पैसे कमाओगे, नहीं तो तुम्हारा सब कुछ लुट जाएगा। निकम्मे लोग। जोजियान, पैसे दो। क्या? जल्दी करो। श्रीमान सु, क्या हुआ? चू राज्य पर सारा दांव लगा दो, एक पैसा भी बचाकर मत रखना। चू राज्य पर पूरी रकम लगा दो, एक पैसा भी बचाकर मत रखना।
भैया फेंग। अगर सब मुझ पर भरोसा करते हैं खुद पर, तो भरोसा न करने का कोई कारण नहीं है। वान किंग, मेरे हिस्से की बाजी भी लगा दो, तुम्हें नुकसान नहीं होने दूंगा। बेटी किस पर लगा रही हो? सब कुछ। जिस तरफ शियोलिंग फेंग जीतेगा उसी पर। क्या इस औरत का दिमाग खराब है? शायद उस खूबसूरत आदमी ने तुम्हारी आंखों पर पर्दा डाल दिया है। बच्ची सच में? अगर बाद में सारा पैसा गंवा बैठी तो बहाने नहीं बनाओगी ना? हाँ बिल्कुल। क्या सच में कोई ऐसा है जो चू राज्य और शियो लिंगफेंग पर दांव लगा रहा है? क्या? तो क्या हुआ? मैं उस तरफ दांव लगा रही हूँ जहाँ शियोलिंग फेंग जीतेगा। सू परिवार के पास पैसा है। यह सूल्यू मार्शल आर्ट्स स्कूल की मुहर है। सू परिवार की सारी संपत्ति सब दांव पर लगा रही हूँ। मैं शियोलिंग फेंग पर दांव लगाती हूँ कि वह चू राज्य को जीत की ओर ले जाएगा। यह सोलियू मार्शल आर्ट स्कूल की मुहर है। मैं सो परिवार की सारी संपत्ति दांव लगाऊंगी। मैं शर्त लगाती हूँ कि शियाओ लिंगफेंग चू राज्य को जीत दिलाएगा। दुकानदार ठीक से याद किया ना? हाँ जी हाँ। चू राज्य के शियाओ लिंगफेंग पर बड़ी रकम लगाओ। मैं भी चू राज्य की जीत पर दांव लगाता हूँ। मुझे भी यकीन है कि शियाओ लिंगफेंग चू राज्य की किस्मत पलट देगा। हम जरूर जीतेंगे। कप्तान के साथ हम जरूर जीतेंगे। अगर सब मेरी जीत पर दांव लगा रहे हैं तो मुझे जीतना ही होगा। हम्फ, सपने मत देखो। हम सुना है तुम लोग हमारे कप्तान से हार गए थे, फिर भी कप्तान के सामने भौंकने की हिम्मत कर रहे हो। हम्फ, अरे अच्छी तरह देख लो। पहले तो मैं तुम्हारे कप्तान की टांग तोड़ दूंगा। सबके सामने घुटने टिकवाकर जान की भीख मंगवाऊंगा। तुम मार्शल आर्ट टूर्नामेंट फाइनल चू राज्य बनाम झाओ राज्य शुरू। आज के बाद इस दुनिया में शाओ लिंगफेंग और सू परिवार नहीं रहेगा। यह दृढ़ संकल्प कितना प्रबल है। वे लोग कुछ अजीब लग रहे हैं। जब मुकाबला शुरू होगा, जीवन मृत्यु का कोई सवाल नहीं। तुम सब पीछे हटने का इरादा है? जीतने आया हूं। आज का विजेता निश्चित रूप से चू राज्य होगा। अगर झाओ राज्य डर गया है तो पहले ही वापस जाओ। बाद में मैं तुम्हें आसानी से मरने दूंगा। जो सिखाया था याद है? हाँ। जाओ। छोकरियों मरो। बाकुन, बाकू, बाकू, मैं तुम सबको मार डालूंगा। कमजोर होने के बावजूद अपनी औकात नहीं जानते। तेरे की मैंने अपनी सारी दौलत दांव पे लगा दी थी, फिर भी जैसी उम्मीद थी वैसा ही हुआ। भैया फेंग जरूर जीतेंगे। चुंझू, पैसा ले लो। झांग जीबा और झांग तियानगांग वहीं युद्ध में मारे गए। यह चू राज्य की जीत है। हम जीत गए। चू राज्य जीत गया। भैया फेंग जीत गए। दशकों बाद चू राज्य ने आखिरकार जीत हासिल कर ली। चू राज्य को 3 खाने, 5000 मुंह का औषधि खेत और 27 गुप्त ग्रंथ मिले।
पहले मैं नहीं जानता था कि मैं किस लिए जी रहा हूँ। यह मुझे समझ नहीं आता था। अब मुझे समझ आ गया है। तुम लोगों के लिए और छू राज्य के लोगों के लिए।